हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। तो आइए इस चित्र के माध्यम से हम समझते हैं, उसके बाद इसके बारे में लिखेंगे। तो इस चित्र में क्या है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। जिस पर क्या है, वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। तो आइए इसके बारे में लिखते हैं। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है। वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। इसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। इसके मध्य बिंदु O से बच्चों, इसके मध्य बिंदु O से अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। ठीक बच्चों, तो इस चित्र के बारे में हो गया। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेश से मिलकर बना है। इसकी लंबाई 2l है। इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव ज्ञात करनी है। अब आगे देखते हैं। +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। +q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। तो बच्चों क्या हो जाएगा, प्लस आवेश के कारण P बिंदु पर विभव क्या होगा, तो V1 बराबर क्या होगा बच्चों, V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q बटे क्या हो जाएगा, Q बटे होगा
यहाँ हम देखेंगे बी और पी के बीच की दूरी क्या है, r माइनस यल। इसको हम समीकरण 1 मानते हैं। पुनः माइनस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर विभव, तो यहाँ पर क्या करते हैं, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो बच्चों क्या हो जाएगा, बिंदु P पर विभव, तो B2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे क्या हो जाएगा, माइनस क्यू आवेश से P बिंदु के बीच की दूरी क्या है, R प्लस यल है। ठीक बच्चों, R प्लस यल है, माइनस क्यू आवेश है तो उसके लिए यहाँ पे चिन्ह क्या लगेगा, माइनस लगेगा। इसको हम समीकरण 2 मानते हैं। अब परिणामी विभव क्या होगा, बिंदु P पर परिणामी विभव, तो B बराबर क्या हो जाएगा, B1 धन क्या होगा, B2 होगा। ठीक बच्चों, आप लोग इतना नोट करिए। बच्चों अब B1 और B2 का हम मान रखेंगे तो B बराबर क्या होगा, B1 का मान क्या निकल कर आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे R माइनस क्या था, यल था। और बच्चों B2 का मान क्या था, यहाँ पर आपका प्लस था, B2 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे क्या था, R प्लस क्या था, यल था। B2 का मान माइनस में आया था, जो माइनस में था माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाता है, आपका माइनस हो जाता है। ठीक बच्चों, क्या हो जाता, माइनस हो जाता। अब इसमें क्या चीज कॉमन है, इसमें अगर देखते हैं तो Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, बचेगा क्या, 1/R माइनस यल माइनस 1/R प्लस यल, यही चीज क्या है, बचेगा। अब आगे देखते हैं, B बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, इनका हर समान करते हैं तो R प्लस यल का गुणा 1 में होगा, R माइनस यल का गुणा इसमें होगा, तो गुणा करते हैं तो क्या हो जाएगा, R प्लस यल माइनस है, फिर उसके बाद क्या है, R माइनस यल अपान क्या है, A माइनस बी, A प्लस बी के फार्मूले के रूप में दिख रहा है, तो R का स्क्वायर माइनस यल का स्क्वायर, ये चीज होगा। अब आगे देखते हैं, हम यहां पर अगर देखें जो यल का मान है R की तुलना में क्या है, बहुत कम है, इसलिए हम यल स्क्वायर को क्या कर लेंगे, नगण्य मान लेंगे, ना के बराबर मानेंगे। तो यहां पर क्या होगा, B बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहां से जब हम माइनस को गुणा करेंगे तो R माइनस हो जाएगा, यल प्लस हो जाएगा, तो वैसे हमारा R वाला R से क्या होगा, कैंसिल होगा, एक यल यहाँ है, एक यल यहाँ है, तो यल क्या हो जाएगा, 2L, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2L अपान, यहाँ पर यल स्क्वायर को हम नगण्य मान लेते हैं तो बटे में क्या होगा, R स्क्वायर होगा। तो बच्चों यहाँ पर हम लिख देते हैं, जो यल का मान है
आर की तुलना में क्या है, बहुत कम है, अतः यल स्क्वायर को नगण्य लेते हैं। अतः यल स्क्वायर को नगण्य लेते हैं। यल स्क्वायर को नगण्य लेते हैं। नगण्य का मतलब ना के बराबर लेते हैं, छोड़ देते हैं, छोड़ दिए हैं। अब हमारे क्या चीज प्राप्त हो गया, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और q गुणे क्या 2l बटे क्या था आपका आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखेंगे अभी q गुणे 2l बराबर क्या होता है, p होता है, जो कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहाँ पर लिखते हैं b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और इस पूरे का मान कितना हो जाएगा, p होगा, तो p बटे क्या हो गया आर स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्या लिखते हैं, p बराबर q गुणे 2l और ये किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। ठीक बच्चों, किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बराबर होता है। तो हम क्या यहाँ से क्या चीज प्राप्त हो गया है, b बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और p बटे क्या आर स्क्वायर निकल कर आ गया। यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक हो कि यदि माध्यम किसी माध्यम में रखा हो, यदि माध्यम का प्रावैद्युतांक क्या हो बच्चों, प्रावैद्युतांक के हो तो जब माध्यम का प्रावैद्युतांक हम लेते हैं तो एप्सिलॉन 0 के पास कैपिटल K लगा देते हैं, तो B बराबर क्या प्राप्त होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K और क्या हो जाएगा, P बटे हो जाएगा स्मॉल r स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। तो हमारा वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का यही व्यंजक प्राप्त हो गया। ठीक बच्चों वीडियो जैसा भी लगा है कमेंट करके जरूर बताना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को क्लिक करना और वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ।